लेशी और वोद्यानोई। बाल्कन और मध्य और पूर्वी यूरोप में रहने वाले प्राचीन स्लावोनिक लोगों की किंवदंतियां, कहानियां, गीत और कहावतें अजीब, जादुई गुणों वाले रहस्यमयी प्राणियों से भरी हैं। जंगलों, दलदलों, झीलों और नदियों से ढके विशाल क्षेत्रों पर स्लाव लोगों का कब्जा था। वे विशाल जंगलों के बीच खुले स्थानों में मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और मवेशी पालते थे, जहां वे मक्का, अनाज उगाते थे। परिवारों के छोटे समूहों में अलग थलग वे प्रकृति की ताकतों के सामने असहाय थे और इसलिए उन्होंने उन घटनाओं की व्याख्या करने के लिए अजीब जीव बनाए जिन्हें वे समझ नहीं पाते थे। उन्होंने बादलों, पृथ्वी, जंगलों, नदियों, खेतों, अस्तबलों और घरों को रहस्यमयी देवताओं से भर दिया, जो तूफानों, नदियों की बाढ़, अच्छी या बुरी फसलों की वृद्धि और दिन रात के आश्चर्य को नियंत्रित करते थे। उनकी व्याख्याओं ने उन्हें सामान्य प्राकृतिक घटनाओं के डर से छुटकारा दिलाया और उनकी कहानियों में कुछ अद्भुत प्राणियों के अस्तित्व को जन्म दिया। इनमें से एक था लेशी, जंगल की आत्मा, जिसका नाम स्लावोनिक शब्द लेस से आया है, जिसका अर्थ है जंगल। माना जाता है कि लेशी का आकार मानव जैसा था, लेकिन क्योंकि उसका खून नीला था, इसलिए उसके गालों पर नीले रंग की आभा थी। उसकी हरी आंखें थीं जो अक्सर उनकी गुहाओं से बाहर निकली रहती थीं, गुच्छेदार भौहें और एक दाढ़ी जो लंबी, हरी और बिखरी हुई थी। कुछ कहानियों के अनुसार वो एक लाल कमरबंद सैश पहनता था, अपने बाएं जूते को अपने दाहिने पैर पर रखता था और अपने लबादे के बटन उल्टे लगाता था। न केवल लेशी की कोई परछाई नहीं होती थी, बल्कि वो अपना आकार भी बदल सकता था। यदि वो जंगल में चल रहा होता तो उसका सिर सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी तक पहुंच जाता, लेकिन जब वो जंगल के किनारे नीची झाड़ियों और घास के बीच टहल रहा होता तो वो एक पत्ती के नीचे छिपाने लायक छोटा बौना बन जाता। प्रत्येक लेशी का अपना राज्य होता था, जिसकी वो गर्व से रक्षा करता था और पड़ोसी की जमीन में प्रवेश नहीं करता था। और लेशी के राज्य में भटकने वाले किसी भी अजनबी पर मुसीबत आ जाती थी। यदि कोई आदमी मशरूम की तलाश में आता या कोई शिकारी जंगल में बहुत दूर भटक जाता तो लेशी उसे रास्ता भटका देता। हालांकि शिकारी जंगल में हर दिशा में असहाय होकर भटकता, लेकिन लेशी हमेशा उसे उसी स्थान पर वापस लाता जहां से उसने शुरुआत की थी। सौभाग्य से लेशी एक अच्छे स्वभाव वाला प्रेत था, जो हमेशा अपने शिकार को अंत में जाने देता था, खासकर अगर खोए हुए व्यक्ति को पता हो कि खुद को जादू से कैसे मुक्त किया जाए। ऐसा करने के लिए पथिक को एक पेड़ के तने के नीचे बैठना पड़ता था, अपने कपड़े उतारने पड़ते थे और उन्हें उल्टा बैकवर्ड्स करके फिर से पहनना पड़ता था। दाहिने पैर में बायां जूता पहनना न भूलना बहुत महत्वपूर्ण था। हर अक्टूबर की शुरुआत में लेशी अस्थायी रूप से मर जाते थे माइनस या किसी भी तरह गायब हो जाते थे माइनस अगली वसंत तक। जब वे गर्म मौसम के साथ वापस आते तो लेशी गुस्से से भरे होते थे और जंगलों में घूमते समय जंगली और खतरनाक होते थे। हंसी, सुबकना या जंगली जानवरों या शिकारी पक्षियों जैसी चीखें और चिल्लाहट जैसी अजीब आवाज़ें ये सब लेशी द्वारा की गई मानी जाती थीं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार प्रत्येक लेशी की एक पत्नी होती थी, जिसे लेशा चिखा कहा जाता था, और बच्चे जो लेशों की थे। यदि प्राचीन स्लावोनिक लोग लेशी से बचने के लिए जंगलों को छोड़ देते तो भी वे अजीब प्राणियों से मुक्त नहीं थे। जब वे झरनों, झीलों, तालों या नदियों के किनारे रहते थे तो वोद्यानोई के रूप में उनका एक रहस्यमयी दुश्मन होता था। इसका नाम वोदा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पानी, क्योंकि वोद्यानोई एक जल प्रेत वाटर स्प्राइट था। वोद्यानोई की उपस्थिति के विभिन्न विवरण दिए गए हैं। कुछ कहानियों में इसका एक मानव चेहरा और एक पूंछ, लंबे सींग, जलते हुए कोयले जैसी आंखें और बड़े पैर की उंगलियां होती हैं। अन्य लोग इसे काई, मॉस और घास से ढके मानव आकार के विशालकाय के रूप में वर्णित करते हैं। लेकिन बाल्कन के अंधेरे जंगलों में गहरे पानी के खतरों से लोगों को चेतावनी देने के लिए ये काफी भयावह था। प्राचीन किंवदंतियों ने लोगों को जंगलों और पानी के भीतर शक्तिशाली आत्माओं की कल्पना करके उनका सम्मान करना सिखाया।